नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने जो टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के, उनके अंतर्गत जो अपना प्रजामंडल का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपन ने देखा है कि प्रजामंडल जो है गठन कैसे हुआ, किन्होंने जो है कहाँ कहाँ पे गठन किया था। दोस्तों, अपन ने जो है विस्तृत रूप से जयपुर प्रजामंडल को अपन ने देख लिया, पूरी उसके बारे में चर्चा कर ली। और उसके बाद मारवाड़ के अंतर्गत जो है प्रजामंडल किस प्रकार से बना, किस प्रकार का जो है संघर्ष हुआ, वो अपन ने देखा था। आज अपन दोस्तों देखेंगे जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत से संबंधित प्रजामंडल है, और वो प्रजामंडल है आपका कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ कहें या फिर उसको क्या कह दें अपन, उदयपुर कह दें, दोनों ही एक बात है। उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, अपन ने जो है फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखा था कि जो भी प्रजामंडल बन रहे हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत, जो 19 प्रजामंडल जो बने थे, उन सभी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था कि जनता के अधिकारों और उनके जो संवैधानिक सुधारों की जो मांग होती है, नागरिकों के जो संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना, और जो शासक है, देशी शासक, उनके अधीनस्थ जो है उत्तरदायी सरकार का जो है गठन करने की जो है मांग रखी जाती है प्रजामंडलों के द्वारा। तो दोस्तों, अपने यहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत देखें कि क्या उद्देश्य रखा गया है। मेवाड़ प्रजामंडल में उद्देश्य था कि जनता जो है, जनता के अधिकार और जनता के अधिकारों और संवैधानिक सुधारों की जो है मांग की जाती है। संवैधानिक सुधारों की क्या की जाती है? मांग की जाती है। और साथ ही साथ जो है मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत क्या था कि जो आर्थिक संकट जो था मेवाड़ के अंतर्गत, उस आर्थिक संकट को भी दूर करने का जो है प्रयास किया जाए, ये उद्देश्य रखा गया था। किसका? अपने मेवाड़ प्रजामंडल का था। दोस्तों, ये मेवाड़ प्रजामंडल जो है कैसे बनता है, उसकी योजना कौन बनाता है? यहाँ पे प्रश्न ध्यान रखें दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत जो है योजना किन्होंने बनाई थी कि ऐसा प्रजामंडल अपने मेवाड़ के अंतर्गत होना चाहिए। उससे पहले योजना बनाने से पूर्व अपन देखते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मेवाड़ प्रजामंडल से ही जुड़ा हुआ है, माणिक्यलाल वर्मा। कौन है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही मेवाड़ के शासक नाराज हो जाते हैं। किनसे? माणिक्यलाल वर्मा से। तो जब उनसे जो है नाराज हो जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा से, तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है क्या कर दिया जाता है? देश निकाला दे दिया जाता है। यानी कि मेवाड़ क्षेत्र से जो है उनको निष्कासित कर दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को जो है क्या कर दिया जाता है? मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। तो माणिक्यलाल जी वर्मा जो है वो जाते हैं वर्धा के अंतर्गत और जाकर के गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी की समझाइश के बाद जो है माणिक्यलाल जी जाते हैं अजमेर के अंतर्गत, और अजमेर में जो है वहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। तो ये योजना बनाई गई किन के द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कहाँ पे बनाई गई थी? अजमेर के अंतर्गत बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? अजमेर में। दोस्तों, जब माणिक्यलाल वर्मा को जो है
माणिक्यलाल वर्मा जो है अजमेर के अंतर्गत ये मेवाड़ प्रजामंडल की योजना बना लेते हैं, तो उनको जो है अमली जामा पहनाया जाता है या इसकी स्थापना जो की जाती है वो की जाती है 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। कब? 24 अप्रैल 24 अप्रैल ऑफ 1938 यानी 1938 के अंतर्गत इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, स्थापना कर दी जाती है, उसको मुख्य आकार दे दिया जाता है। किन के द्वारा? माणिक्यलाल जी वर्मा और उनके सहयोगियों के द्वारा। दोस्तों ये माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा जब इसकी स्थापना कर दी जाती है तो इसके अध्यक्ष किन्हें बनाए गए वो मैंने आपको पहले बताया था। ध्यान दें दोस्तों, अध्यक्ष पद पर जो है कौन थे? तो अध्यक्ष पद पर जो है मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो है उन्होंने क्या किया? अध्यक्षता की है मेवाड़ प्रजामंडल की। पहली बार अध्यक्ष बने हैं बलवंत सिंह मेहता। ये जो अपना उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल है इसको बनाने का या इसको स्थापित करने का जो है श्रेय जो है वो किन्हें जाता है? ध्यान दें दोस्तों, श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। किनको जाता है? माणिक्यलाल जी वर्मा को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को जो है क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का। दोस्तों अपन देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो है कुछ पुस्तकें लिखते हैं माणिक्यलाल जी वर्मा। उन्होंने उस पुस्तक के अंतर्गत तत्कालीन मेवाड़ के शासन की जो है आलोचना की है, कमियां बताई है कि क्या क्या जो है कमियां हैं। तो उन सब के बारे में जो है माणिक्यलाल जी वर्मा जो है बताते हैं अपनी पुस्तक के अंतर्गत। महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, अपनी कॉपी के अंतर्गत राइट डाउन जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई दफ़ा जो है आपके सामने आ जाते हैं। वहाँ पुस्तकों के अंतर्गत अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुस्तक लिखने वाले थे कौन। नाम से तो स्पष्ट हो जाता है कि उस प्रजामंडल से संबंधित है, लेकिन लिखने वाले कौन हैं उनसे संबंधित जो है अपन जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो पुस्तक कौन सी थी जिसके अंतर्गत माणिक्यलाल जी वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी? आलोचना की थी। तो वो पुस्तक थी आपके कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखते हैं कौन? माणिक्यलाल जी वर्मा। माणिक्यलाल जी वर्मा जो है मेवाड़ की जनता को जागरूक करने के लिए हर एक प्रयास करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी, लोगों के सामने जो है रखा। उनको मेवाड़ की जनता को और अधिक जागृत करने के लिए, राजनीतिक दृष्टि से और अधिक जागृत करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक पर्चा लिखा, पर्चे छपवाए और पर्चे बांटे लोगों में। वो पर्चे क्या थे? पर्चा क्या था? तो वो पर्चा था मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ वासियों से एक अपील। मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत क्या की जा रही है? माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा एक अपील की जा रही है। तो मेवाड़ वासियों, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ वासियों से एक अपील नामक एक पर्चा जो है प्रकाशित करवाते हैं कौन? माणिक्यलाल जी वर्मा। और मेवाड़ की जनता को क्या किया जा रहा है? जागृत किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अपनी कॉपी के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ये प्रजामंडल जो है किस प्रकार से संघर्ष किया था। इस प्रजामंडल ने किस प्रकार से जो है संघर्ष किया था, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं अपन।
आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सी डेट को जो है किस प्रकार की कौन सी घटना घटित होती है। तो क्या क्या घटनाएं घटित होती है और कब कब घटित होती है वो अपन जो है अब देखते हैं। सबसे पहले घटना अपन पढ़ते हैं 24 सितंबर 1938 ईस्वी को। कब की? 24 सितंबर सन 1938 ईस्वी में क्या होता है इस दिन? ध्यान दें दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये भी डेट। इस दिन क्या होता है, क्योंकि अभी अपन ने इससे पहले जो पुस्तकें पढ़ी हैं उन पुस्तकों के अंतर्गत क्या था, मेवाड़ का जो शासक था वो माणिक्यलाल जी से नाराज चल रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक के अंदर मेवाड़ शासन की आलोचना की है। तो इन्हीं आलोचनाओं के कारण 24 सितंबर 1938 ईस्वी में इस प्रजामंडल को मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। कब? 24 सितंबर 1938 ईस्वी में। जब इस प्रजामंडल को इतना श्रेय मिल रहा था, उस समय मेवाड़ के शासक ने क्या किया, इस प्रजामंडल को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे मेवाड़ की जनता, जो जागरूक जनता और जो क्रांतिकारी थे वो शासक से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि 4 अक्टूबर, कब की बात है, 4 अक्टूबर 1938 ईस्वी में, 4 अक्टूबर 1938 ईस्वी को सारे क्रांतिकारी जो है, जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, वो सारे कार्यकर्ता मेवाड़ के शासक को एक अल्टीमेटम देते हैं। क्या देते हैं? एक अल्टीमेटम देते हैं। और क्या कहते हैं, इस अल्टीमेटम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि आपने जो इसको गैर कानूनी घोषित किया है, या तो आप इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है उन प्रतिबंध को या तो आप क्या कर दो, हटा दो, प्रतिबंध को क्या कर दो, हटा दो। अगर आपने प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। किन्होंने कह दिया? जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे उन्होंने ऐसा कह दिया कि या तो आपको अल्टीमेटम दिया जाता है कि या तो आप प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दीजिए, अन्यथा हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। बात मानने को तैयार नहीं है कौन? मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक इस प्रकार की बातों को मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा आप जैसा समझे वैसा कीजिए, लेकिन इस प्रकार की कोई संस्था, कानूनी संस्था नहीं होगी हमारे मेवाड़ के अंतर्गत। तो उन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारी जो थे वो सारे सत्याग्रह के लिए जो है जुलूस निकालने लगे, रैलियां निकालने लगे। इन्हीं के अंतर्गत थे एक क्रांतिकारी। कौन थे? एक क्रांतिकारी थे, जो एक क्रांतिकारी है जो पहले सत्याग्रही माने जाते हैं मेवाड़ के। और वो क्रांतिकारी कौन है? पहले जो क्रांतिकारी माने जाते हैं वो माने जाते हैं रमेश चंद्र व्यास। क्रांतिकारी है कौन? रमेश चंद्र व्यास। इनको क्या किया जाता है? सत्याग्रही के तौर पर पहली बार इनको गिरफ्तार किया जाता है। पहले सत्याग्रही भी माने जाते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के। पहले सत्याग्रही माने जाते हैं रमेश चंद्र व्यास। तो रमेश चंद्र व्यास जी को जो है क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सारी जनता और अधिक जो है उग्र रूप धारण कर लेती है, शासक से और अधिक जो है असंतुष्ट हो जाती है। इतना सब कुछ होने के कारण, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
मेवाड़ के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा आ पड़ती है, यानी कि मेवाड़ के अंदर उस समय जो है एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ता है। और उस अकाल के कारण क्या होता है, गांधी जी जो है इन सत्याग्रहियों से आदेश देते हैं, इन सत्याग्रहियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि अभी अपने जो है मेवाड़ के अंदर स्थिति सही नहीं है, इस कारण हमें क्या करना होगा, इस सत्याग्रह को क्या करना होगा, अभी रोकना होगा। तो सत्याग्रह को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। कब? 3 अप्रैल सन 1939 ईस्वी में। 3 अप्रैल सन 1939 ईस्वी के अंदर क्या किया जाएगा, इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। दोस्तों, गांधी जी के कहने पर जो है मेवाड़ के सत्याग्रहियों ने कहा कि भाई अच्छी बात है, गांधी जी ने कह दिया है तो अब अपन जो है सत्याग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या हुआ है, अकाल पड़ा है। कब बात है अपने कब की? 1938-39 ईस्वी में क्या होता है, अकाल पड़ता है। और इसी अकाल के कारण मेवाड़ का सत्याग्रह क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जब स्थगित कर लिया जाता है तो मेवाड़ प्रजामंडल को और भी जो है अधिक जिम्मेदारी पूर्ण काम करना होता है। तो उसी स्थिति में माणिक्यलाल जी वर्मा, मैं यहाँ पे दोस्तों ML वर्मा कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माणिक्यलाल जी वर्मा और उनके सहयोगियों के द्वारा, माणिक्यलाल जी वर्मा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है मेवाड़ में चल रही कुप्रथाओं को हटाने का जो है प्रयास किया जाता है। और उस समय मेवाड़ के अंतर्गत 2 प्रथाएं जो है अधिक प्रचलित थी, वो प्रथाएं थी बेगार प्रथा और बलेट प्रथा। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा और बलेट प्रथा। और बलेट प्रथा, इन 2 प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है माणिक्यलाल जी वर्मा और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उन प्रथाओं पर रोक लगनी चाहिए। तो रोक लगाएगा कौन? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक के सामने इस प्रकार का जो है प्रस्ताव रखा गया कि आप जो है इस प्रकार की प्रथाएं वो आप क्या कीजिए, खत्म कीजिए, उन पर क्या लगाइए, रोक लगाइए। तो मेवाड़ के शासक ने भी क्या किया, इस प्रकार की बातों को मान लिया। इन प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का आग्रह जो है वो मान गए और उस पर क्या कर दी, रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया कि इस प्रकार की प्रथाएं जो है अपने राजस्थान के अंतर्गत नहीं होगी। किसने कह दिया? मेवाड़ के शासक ने कहा कि अपने मेवाड़ प्रजामंडल में या मेवाड़ रियासत के अंतर्गत इस प्रकार की प्रथाएं अब आगे नहीं चलेगी। उसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक लगा दी। जब रोक लगा दी जाती है तो ये मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय मानी जाती है। इम्पोर्टेंट दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल को फर्स्ट सक्सेस मिलती है, पहला सफल प्रयास जो है उनका होता है और ये नैतिक प्रयास है दोस्तों। नैतिक सफलता मिलती है, ये क्या मिलती है, नैतिक सफलता मिलती है किनको, मेवाड़ प्रजामंडल को। ये मेवाड़ का जो है मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक सफलता या पहली नैतिक विजय मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन लेंगे कि अब जो है आगे और क्या क्या घटनाएं घटित होती है। अभी दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर बहुत संघर्ष है और उसी संघर्ष को अपन आगे पढ़ते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर और कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो दोस्तों अपने जो है नेक्स्ट घटना देखते हैं कि कौन सी घटना घटित होती है। अभी अपन ने जो है देखा कि जो 2 प्रथाएं थी उन प्रथाओं पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद जो है 22 फरवरी सन 1941 ईस्वी
कब की बात है? 22 फरवरी सन 1941 ईस्वी में एक घटना घटित होती है और वो मेवाड़ प्रजामंडल के लिए जो है शुभ बात मानी गई है। कैसे मानी गई है? क्योंकि 22 फरवरी 1941 ईस्वी को जो मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, टी विजय राघवाचार्य। कौन थे? टी विजय राघवाचार्य। इन्होंने क्या किया कि जो अपना मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई कि वास्तव में जो पहले गैर कानूनी घोषित किया गया था, अब उसको क्या दे दिया? मान्यता दे दी। कानूनी तौर पर उसको जो है एक संस्था के रूप में मान लिया जाता है टी विजय राघवाचार्य के द्वारा। कब? सन 1941 ईस्वी में। तो जिस प्रकार से अपन ने पहली नैतिक विजय पढ़ी थी, उसी प्रकार से पहली मेवाड़ प्रजामंडल की जो विजय है वो यही विजय है कि टी विजय राघवाचार्य ने इसको क्या कर दिया? मान्यता दे दी। तो ये पहली विजय मानी जाती है मेवाड़ प्रजामंडल की। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, इसी साल की एक महत्वपूर्ण घटना जो नवंबर के अंतर्गत घटित होती है। कब घटित होती है? नवंबर के अंतर्गत 25 और 26 नवंबर को एक घटना घटित होती है और वह घटना क्या है कि इस दिन माणिक्यलाल जी वर्मा की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। और वह कहाँ होता है? उदयपुर के अंतर्गत जो सलोटिया उदयपुर के अंतर्गत जो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन माणिक्यलाल जी वर्मा के अध्यक्षता में होता है, वो उदयपुर के अंतर्गत होता है, शाहपुरा की हवेली के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है? शाहपुरा हवेली के अंतर्गत होता है। क्या विशेषता रही है उस अधिवेशन की, वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। तो पहले अपन देखते हैं 25-26 नवंबर 1941 ईस्वी को क्या होता है कि इस दिन माणिक्यलाल जी वर्मा की अध्यक्षता में एक पहला मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। क्या होता है? पहला अधिवेशन होता है और वह कहाँ होता है? उदयपुर के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत होता है। उदयपुर में भी कहाँ होता है? तो उदयपुर के अंतर्गत जो है शाहपुरा हवेली है, उस शाहपुरा हवेली के अंतर्गत क्या होता है? इसका पहला अधिवेशन होता है, मेवाड़ प्रजामंडल की पहली बैठक होती है। इस बैठक के अंतर्गत या मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो है विशेष क्या रहा है? क्या बात ऐसी विशेष है जिसके लिए जो है इसको अपन लोग पढ़ते हैं? तो इस दिन क्या होता है, जो भारतीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे, स्वदेशी आंदोलन जो चल रहे थे, उन आंदोलनों की तर्ज पे ही यहाँ पे एक विशेष चीज़ होती है, विशेष घटना होती है और वह होती है खादी प्रदर्शनी की। किसकी होती है? खादी प्रदर्शनी की जो है यहाँ पे क्या होती है? एक खादी प्रदर्शनी होती है। खादी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इस प्रजामंडल के जो है पहले अधिवेशन के अंतर्गत खादी प्रदर्शनी होती है और इस खादी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया जाता है वो विशेष है। क्या है? खादी प्रदर्शनी जो होती है उसका उद्घाटन जो होता है वो करती है कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों आप। ये विजय लक्ष्मी पंडित वही है जो यूएनओ की प्रथम महिला रह चुकी है, प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी है। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की है, जो यूएनओ के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो जो है क्या रह चुकी है? पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है अपने भारत की। तो ये खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया जाता है। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन है, इस अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? इसका उद्घाटन करता कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों,
खादी प्रदर्शनी का अलग है और पहले अधिवेशन का जो है अलग है। तो ये जो शाहपुरा के अंतर्गत ये अधिवेशन जो हो रहा है उसके उद्घाटन करता है कौन? आपके जे.बी. कृपलानी। कौन है? जे.बी. कृपलानी साहब जो है इसका अधिवेशन का क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। दोस्तों, ये जो अपना मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल ने कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन हो रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों के अंतर्गत अब मेवाड़ प्रजामंडल क्या करेगा? भाग लेगा, सक्रिय रूप से भाग लेगा। कब लेगा? तो अपने ध्यान दें पहले दोस्तों कि ये जो प्रजामंडल का जो है अधिवेशन हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा, यानी कांग्रेस जो उसको प्रमोट कर रही है, वो आंदोलन होता है आपके कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कौन सा आंदोलन पता है आपको? गांधी जी ने जिनकी पृष्ठभूमि तैयार की थी, वो आंदोलन जिसे अपन जानते हैं किस नाम से? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रजामंडल के अंतर्गत जो है, ये सारे प्रक्रियाएं होने के बाद मेवाड़ प्रजामंडल भी जो है सक्रिय रूप से कूद जाता है कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। यानी सक्रिय रूप से उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। कौन से आंदोलन का सक्रिय भूमिका निभाई थी इसमें? कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। दोस्तों, ये रही अपनी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बात, और इसमें मेवाड़ प्रजामंडल ने सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था। लेकिन अपन ने पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल, उस जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जयपुर प्रजामंडल के जो मुख्य व्यक्तित्व थे, उन्होंने जो है इसमें कोई भाग नहीं लिया था। मैंने कहा भी था वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट घटना को जो घटित होती है अपने 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को। कौन सी घटना घटित होती है देखते हैं अपन अगले मेवाड़ प्रजामंडल के नेक्स्ट चरण के अंतर्गत। तो ये है अपने डेट 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 ईस्वी को। क्या होता है इस दिन? तो इस दिन जो है उदयपुर के अंतर्गत एक और अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का क्या होता है? आयोजन होता है, अधिवेशन होता है यहाँ पे, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। 31 दिसंबर 1945 और 1946 के अंतर्गत जो है उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का क्या होता है? एक अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वह अध्यक्षता कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उदयपुर के अंतर्गत जो है ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो उदयपुर में ये अधिवेशन जो है सलेटिया, उदयपुर के अंतर्गत जो सलेटिया नामक जगह है, उस सलेटिया के मैदान के अंतर्गत अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की क्या होती है? बैठक होती है। इस बैठक में क्या रखा गया? महत्वपूर्ण क्यों है ये अधिवेशन? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो देसी रियासतें हैं, उन देसी रियासतों के शासकों से जो है ये अपील की गई थी। क्या की गई थी? अपील की गई थी कि आप जो है
अविलंब रूप से, आप जो है अविलंब रूप से जो है क्या करें, उत्तरदायी शासन लागू करें। अविलंब रूप से उत्तरदायी शासन की क्या की है, मांग की है। इसीलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अविलंब उत्तरदायित्व शासन की मांग कब की गई है, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1946 को जो है क्या किया गया था, उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं कि और कौन कौन सी जो है घटनाएं घटित होती है अपने मेवाड़ उदयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। मेवाड़ कहें चाहे उदयपुर कहें एक ही बात है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि और कौन सी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, और एक और एग्ज़ाम के लिए जो है प्रश्न वो भी अभी आपके सामने मैं रखूं। उससे पहले जो है नए व्यूअर्स जो भी हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आगे अपन देखते हैं कि एक घटना घटित होती है 8 मई सन 1946 ईस्वी को। 8 मई सन 1946 ईस्वी को इस दिन क्या होता है, तो इस दिन जो है मेवाड़ के अंतर्गत एक संविधान निर्मात्री समिति का गठन होता है। क्या होता है, मेवाड़ सरकार जो है इसके लिए एक स्टेप उठाती है। मेवाड़ सरकार जो है वो क्या करती है, मेवाड़ सरकार मेवाड़ के अंदर संविधान निर्मात्री, मेवाड़ के अंदर संविधान निर्मात्री समिति का क्या करती है, गठन करती है। इसके अंदर सदस्य कितने हैं दोस्तों, 5 सदस्य। 5 सदस्यीय समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। संविधान निर्मात्री समिति का गठन होता है आपके कब, 8 मई सन 1946 ईस्वी को। जब ये घटना होती है तो उसमें जो है ध्यान रखना 23 मई, कितनी तारीख है, 23 मई को 1946 ईस्वी को क्या होता है, 23 मई 1947 ईस्वी में, 23 मई सन 1947 ईस्वी को मेवाड़ के अंदर जो वैधानिक सलाहकार है, मेवाड़ सरकार के जो वैधानिक सलाहकार है, मेवाड़ के अंदर जो वैधानिक सलाहकार है, वो सलाहकार क्या करते हैं, संवैधानिक सुधारों की एक नई योजना प्रस्तुत करते हैं। तो वो वैधानिक सलाहकार कौन है, वो हैं आपके कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के मुंशी जी के द्वारा क्या किया गया, संवैधानिक सुधारों की, संवैधानिक सुधारों की एक नई योजना जो है वो प्रस्तुत करते हैं। एक नई योजना क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और जो है उदयपुर या मेवाड़ के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री ने जो योजना बनाई थी उसके अंदर और जो है अधिक कारगर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, सुधार करने का प्रयास किया है। किन्होंने, के.एम. मुंशी ने। ये के.एम. मुंशी वही है दोस्तों जो राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत जो प्रथम चरण होता है मत्स्य संघ, उसके अंतर्गत जो मत्स्य संघ जो नाम सुझाया था ये वही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है तो अंतिम रूप से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थिति जो है समाप्त हो जाती है, यानी कि राजस्थान में विलय हो जाती है। कब वो होती है, अपने 18 अप्रैल। कब होती है, 18 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को। 18 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को क्या होता है कि ये जो अपना मेवाड़ प्रजामंडल है, कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल है, उसका क्या होता है, मेवाड़ प्रजामंडल, इस मेवाड़ प्रजामंडल का विलय हो जाता है किसमें, संयुक्त राजस्थान में।
किस में होता है दोस्तों? संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत इसका विलय हो जाता है। और अब मेवाड़ प्रजामंडल जो है, मेवाड़ प्रजामंडल के नाम से न जान करके वह किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान नाम से जाना जाएगा। तो ये कौन से चरण में हुआ था? तो वह जो है अपने राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत मेवाड़ प्रजामंडल का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। कब? 18 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, नया जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल। यहीं तक, धन्यवाद।